वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय हॉरर टेल्स। और आज जो है मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है या जो आपकी प्रेजेंट रियलिटी है जो आंखों के सामने सब है, इसके अंदर भी आपको कुछ शक व शुबहात होते हैं और आपको कुछ हल्का हल्का ऐसा नज़र आता है जो एक दूसरा इंसान नहीं देख सकता। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं जो है शादी से पहले तक अक्सर हवा तेज़ चलती है तो उसमें मुझे उड़ती हुई चीज़ें दिखती थी। और आसमान में मुझे जो है काफ़ी इस तरह की शेडोज़ और ये वगैरह उड़ते हुए दिखते थे। और हवा का जो झोंके चलते हैं ना, उसमें भी मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र आती थी, परों वाली जो उड़ के जा रही हैं हवा के झोंके के साथ, तेज़ जो हवा का झोंका चलता है। और इस तरह के मैंने काफ़ी एक्सपीरियंसेस किए हैं। अच्छा, मैं आपको ना एक मज़े की बात बताता हूँ। मेरे साथ जो गड़बड़ियाँ शुरू हुई ना, वो कब से हुई। मैं तकरीबन 8 स्टैंडर्ड में था, 9 स्टैंडर्ड में था। दोस्त यार थे, सारे मस्तियाँ कर रहे थे और वही जिन्नात की स्टोरीज़ वगैरह ये सब। अच्छा, मुझे ना शुरू से इन चीज़ों में बड़ा तजस्सुस रहता है और तजस्सुस रहा है, सस्पेंस रहता है। हुआ क्या, जिन्नात की स्टोरीज़ वगैरह सुनते अक्सर अक्सर ना। जिन्नात की स्टोरीज़ तो एक वो हमारा कॉमन वो है, मशगला है पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी और मिडल ईस्ट कम्युनिटी में। और ये रियल है भी, बताते मुसलमान तो हम इस पे ईमान भी लाते हैं। और अच्छा जी, वो चल रही थी स्टोरीज़ वगैरह, वो भाई बड़ा गरम गरम होके ना। फिर अच्छा, मेरे पास बुक्स भी थी इस्लामिक, उसमें मैं पढ़ रहा हूँ कि क्या है क्या है। उसमें मैंने ना एक बुक में जिन्नात को बुलाने का और उनसे बात करने का तरीका जो है वो पढ़ा कि भाई सूरज जिन जो है आपको रात को 12 बजे के बाद, उसमें इस तरह से तरीका लिखा हुआ था, बावजू होके 18 बार बुलंद आवाज़ में पढ़नी है और जिन हाजिर हो जाएगा। अच्छा जी, करेंगे, लाजमी करेंगे। कमरे में आए, सब कुछ किया। अच्छा, तब जो है ना, मैं 8 to 9 स्टैंडर्ड में था, इतनी अकल नहीं थी, टीन एज था। तो बड़ा तजस्सुस था भाई, जिनसे बात करनी है, जिनसे बात करनी है। चलो भाई, हम तो अमल करेंगे। तब नहीं पता था क्या नुकसानात हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो वज़ू किया, कुरान पाक निकाला। अच्छा, कुरान पाक मैंने पूरा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ, 3 4 सिपारे हिफ्स भी किए हुए थे। सो रात 12 बजे भाई, फुल जुनून चढ़ा हुआ, नहीं जी आज तो जिन देखूंगा। अच्छा, जिन का तसव्वुर भी दिमाग में कैसा कि भाई जब जिन आएगा तो बड़ी प्यारी सी रोशनी जलेगी और वो रोशनी कमरे को चकाचौंध कर देगी। और मैं भाई, मेरे पास आएगा, बोलेगा हाँ मेरे आका क्या हुआ। अच्छा जी, तो वो एक जुनून था और खुशी थी कि भाई जिन से बात करूँगा, बड़ा मज़ा आएगा, जिन देखूँगा आज और आएगा जिन। 12 बजे वज़ू किया, कुरान उठाया, अपने बेड पे लेट गया। लेटा, सॉरी नहीं, बैठ गया कुरान पकड़ लेके। अच्छा, तेज़ आवाज़ में ना, तेज़ आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में मैंने सूरज जिन की तिलावत शुरू कर दी। अच्छा, 3 से 4 बार जब पढ़ी ना मैंने, कुछ भी ना हुआ। जैसे जैसे मैं बढ़ता गया ना, यकीन माने, जो वो खौफ तारी हुआ मेरे ऊपर। मुझे अरबी भी जो है आती है, मगर तर्जुमा इतना वो डाइजेस्ट करने का नहीं था कि भाई मैं तो अरबी करके पढ़ रहा हूँ। वो जिन आना है, जिन 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 से मिलना है। खैर, जैसे जैसे मैं बढ़ रहा, छठी सातवीं मरतबा में पहुंचा तो मुझ पे इतने खौफ की अलामत तारी हो गई और मेरा कमरा जो है ना तारीक होना शुरू हो गया। मतलब मैंने लाइट जलाई हुई थी, लाइट थोड़ी बंद करूँगा मैं, बेवकूफ़ हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे यूँ महसूस होने लगा जैसे कमरे की जो रोशनी है वो मध्यम होती जा रही है। 8वीं से 10वीं मरतबा पे जब पहुंचा मैं, लिटरली मेरा जो है ना यूरिन निकलने वाला था। कमरे की एक जो है
तारीकी इस तरह से होती जा रही थी, या मुझ पे वहशत तारी हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आई। बहरहाल मैंने तर्क करना मुनासिब समझा और मैंने कुरान पाक रखा और मैं लेट गया। जल्दी जल्दी आंखें बंद की कि बस लेट जाऊँ। सीन तो कुछ भी ना हुआ। वो जिन के आना था, क्या जाना था, सब अरमान खाक में मिल गए। अच्छा, फजर का वक्त हो गया, सो के उठा तो फजर का वक्त हो गया। मैंने कहा चलो यार नमाज़ ही पढ़ लेते हैं। नमाज में कम पढ़ता था तो मैंने कहा नमाज ही पढ़ लेते हैं। वज़ू किया, बेड से उतरा, वज़ू किया और वज़ू करके जो है मैं नमाज की नीयत कर ली। अच्छा, बेड मेरा पीछे था और मैंने यूँ नमाज की नीयत कर ली क़िबले की तरफ। नमाज जैसे ही पढ़ी है, सलाम फेरा है, पीछे घुमाऊँ बेड पे सोने के लिए। गैस व्हाट, अभी वो खड़ा हुआ नहीं था। ये रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं अपनी लाइफ का आपको, बिल्कुल भी फेक नहीं है। वो खड़ा हुआ नहीं था, मेरे बेड पे यूं पालती मार के इस तरह घुटने ऊपर करके हाथ यूं करके बैठा हुआ था। उसकी बैठे हुए की हाइट, खड़े हुए की तो क्या होती मुझे अंदाज़ा नहीं, बैठे हुए की हाइट कम से कम 30 फुट थी। मेरी छत तक जो है वो, छत पे भी जो है ना, छत से भी उसका जो यूँ ना यूँ दब के बैठा हुआ था वो, और छत भी इसको जो है ना दबा रही थी। इतना इसकी हाइट थी, बैठा हुआ था। अब वो खड़ा हो जाता तो तीसरे चौथे फ्लोर तक चला जाता आराम से। तो बस, अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, मैंने तो उसका हुलिया बताया। अच्छा, बिल्कुल जेट ब्लैक, जेट ब्लैक समझते हैं ना, जेट ब्लैक बिल्कुल, आंखें उसकी अंगार जैसी सुर्ख। अच्छा, साहब जो है नमाज सलाम फेरा है, खुशी खुशी बेड की तरफ घूमे कि सोना है। बस जैसे ही घूमे उसको देखा है धड़म, बेहोश, वहशत से ही बेहोश। अच्छा जी, सुबह आँख खुली है आधे घंटे बाद। जैसे ही आँख खुली है, बहुत तेज़ सख्त बुखार शुरू हो गया। सख्त बुखार शुरू हुआ है तो वालदा के पास गया। वालदा को बोला कि मुझे फटाफट जो है ना हॉस्पिटल लेके चले। वालदा को मैंने नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला हो रहा है या हुआ। हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने कहा से टाइफाइड हो गया है। तो 6 से 7 दिन जो है मुझे बुखार रहा बड़ा सख्त। और ये सेकंड टाइम था कि मुझे टाइफाइड हुआ, और दोनों बार जिन की वजह से ही हुआ। फिर मैंने जब बीमार था तीसरे दिन या चौथे दिन वालदा को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे यूं यूं शरारत की, और ऐसे ऐसे बेड पे जो है ना यूं ऐसे था मामला। जेट ब्लैक था, वो बैठा हुआ था और 20-25 फुट 30 फुट का था। तो वालदा ने घुमा दी बात कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो ये था मेरी लाइफ का इंसिडेंट एक और। सो आपके साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।